मुझे अभी जो टर्किश ड्रामे अभी जो इमरान खान ने लॉन्च किए हैं, वो मेरे को इस वक्त टाइमिंग समझ में नहीं आ रही इसकी। लिटरली टाइमिंग समझ में नहीं आ रही कि अभी ज़रूरत क्या थी कोविड के बीच में, क्या डिस्ट्रैक्ट करना है लोगों को, या इस्लामिक हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए लोगों को एकदम से। और वैसे मैंने तो आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा। आई थिंक लड़कियां गोरी हैं, खूबसूरत, आई थिंक दैट्स व्हाट दे ऑल वांट टू सी मे बी। मतलब क्या पाकिस्तान को टर्किश ड्रामे क्यों देखना है, आई एम नॉट श्योर। मुझे तो ये लगता है कि हम अपने ड्रामे अगर सही कर लें थोड़े से, अगर यही चीज़ें लोगों को पसंद है तो हम भी बना लें अच्छे ड्रामे यार। जब आपको नजर आ रही है रेटिंग ऐसी होती है, अच्छा ठीक है इतना ही कमाई हो रही है, तो लेट्स डू दैट। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि बॉस किस किस्म का है, बॉस ने आगे से पैसे कैसे लिए हुए हैं, या बॉस समझता है कि औरतों को रोना चाहिए, बॉस समझता है कि नहीं यार मर्द को 4 शादी करनी चाहिए, तो वो ड्रामे बने जा रहे हैं। मुझे मेरी अपनी थ्योरियां बहुत शायद नेगेटिव भी लगती हैं, लेकिन मेरा वाकई में जैसा इंसान होता है वो उसी किस्म की चीजें बनाएगा। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में तकलीफ है तो मैं बलूचिस्तान में जाकर फिल्म बनाता हूँ। मैं समझता हूँ सिंध के लोग बहुत खूबसूरत हैं, लोग समझते ही नहीं सिंध के लोगों को, वो करप्शन ही बोलते रहते हैं लेकिन कोई जाता ही नहीं सिंध के अंदर। तो मैंने अभी सिंधी फिल्म बनाई है, प्रोड्यूस की है जुगनू। तो दैट्स हाउ आई सी। और मैं समझता हूँ औरतों के साथ इश्यूज हैं, तो मेरी सारी फिल्मों की जो लीड है वो औरतें हैं। और चाहे वो O21 हो, वो एंड में औरत ही जर्नलिस्ट होती है, जो कुछ एडवर्ड स्नोडन है टाइप का करेक्टर है, वो बचा लेती है पूरा अफगानिस्तान को। तो O21 मोर जो है वो है ही औरत के ऊपर, मोर माँ। तो दैट्स हाउ आई थिंक। तो अगेन वो है कि अगर टर्किश ड्रामे इतने हिट हैं तो वो टर्किश ड्रामों को फॉलो कर लो, अच्छी ड्रामे होंगे वो। मतलब वो ये नहीं होगा कि बस वो एक खूबसूरत लड़की है उसका मियाँ 4 दफा शादियां कर रहा है, और लड़कियां औरतें रोती रहती हैं। कितनी रोनी है, क्यों रो रही हैं औरतें या ड्रामे में, पाकिस्तान ड्रामे में रोती रहती हैं बेचारी। बहुत रोती हैं या ये बकवास है यार, बकवास। But I think maybe I don't agree with it and you don't either, but in the end it sells this Pakistan drama, unfortunately. देखिए मैं बताऊँ, फिर का एक काम करते हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इज फ्री, टीवी इज फ्री, Okay. नथिंग इज गेटिंग सोल्ड एक्चुअली, Yeah. यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसी के आप पैसे लगा देना अभी, फिर देखते हैं कौन देखता है। ये सब टोरेंट पे पड़े होंगे ड्रामे, टोरेंट से डाउनलोड हो रहे होंगे फ्री में। Okay. हम 1 रुपये नहीं देते ये गाने का। हम लोग मतलब एज अ कॉम थोड़ा डिजाइन डिफरेंटली हुए हुए। Yeah. Okay, but do you think Pakistan में streaming का people would start paying money for Netflix or Amazon Prime? बहुत कम पे कर रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा लोग तो नहीं, मैं हम क्या लाख 10 लाख लोग होंगे, लाख 2 लाख 3 लाख होंगे क्या। इसीलिए देखें नेटफ्लिक्स आपको केटर भी नहीं करता, बात भी नहीं करना चाहते हमसे वो, कि आपकी सीरीज बनानी है, हमें 5 साल हो गए बात करते हुए, एंड दे से आप इंडिया के थ्रू आए। एंड इंडिया के थ्रू आने का मकसद ये कि कश्मीर के थ्रू आए आप बेसिकली। Yeah, I had a conversation with Faisal Rafi some time back and he told me about it. Exactly, we were Yeah. doing something together na? Yeah. And Liari bypass, and it was hell। मतलब उसके बाद जब बात बिल्कुल फाइनल हो गई तो पूरी टीम डिज्नी में चली गई, कोई एप्पल में चला गया, जबकि I know लाइक तो वो भी फिर अगेन बात ये है कि देखें, जब आप अपनी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं बनाते, आप खाली चाहते हैं कि मैं खुद बनूं, फिर कोई और भी आपको इंडस्ट्री नहीं मानेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आप वो ही कर रहे हैं, नाच गाना पूरे वक्त, तो आप इंडस्ट्री नहीं है, आप एक स्लैपस्टिक, एक 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 चीज है अजीब सी, जो कि लोग नहीं मानेंगे आपको। और आप बैन भी हो जाएं, आपको आइसोलेट भी करते हैं, तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। आपके पास फिल्में नहीं आ रही, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। Yeah. But do you think India cares जब हम इंडियन फिल्में बैन करते हैं? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। जब हम इंडियन फिल्में बैन करते हैं, do they care? देखिए, पाकिस्तान में इंडियन सिनेमा पैसे तो कमा रहा था ना, Okay. पैसे तो उनको मतलब पैसे की डस्ट तो पड़ी है उनको, लेकिन नोइंग पाकिस्तान इंडिया, इस वक्त ईगो का इशू ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तानी सिनेमा ने इससे पहले भी हमने खुद सिनेमा बंद किया था अपना, एंड देन वी नो व्हाट हैपेंड, कि वो पाँव पकड़ के रो के माफ़ी मांगी थी, और सॉरी बोला, अपने आप को सॉरी बोला, पता नहीं क्या हुआ, फिर फिल्में खुलवाई, एंड देन फिर दोबारा बैन हुई थी अभी, जो कि इस दफ़ा इंडिया ने किया है। इट्स लाइक कंप्लीटली स्टूपिड हरकत थी कि वो माहिरा को निकाल के बाहर फेंक दिया, फिल्म एडिट
रिएक्ट गई, फवाद को निकल दिया. It was just बकवास. Would you like to say for Pakistani actors going to India or Bollywood for acting? देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है. जिसको जहाँ जाना है काम करने के लिए जाना चाहिए. और ये कोई आर्मी की जंग नहीं है. जब कैमरा एक काफिर बना सकता है, आप यूज कर सकते हैं. मस्जिद में एक जापानीज माइक यूज हो सकता है, तो एक दूसरे मुल्क में भी आप काम कर सकते हैं. जहां जाना है आपको, जो करना है करें. ये ईगो के इश्यूज हैं, ये देसी. और ये लोग अभी भी बोलेंगे, मेरी इस बात पे बोलेंगे, ये आज ये देखो, ये इंडियन हो, ये बॉलीवुड हो, ये वो हिंदू हो गया, अल्लाह जाने पता नहीं क्या हो गया. लेकिन इनके सबके मोबाइल फोन में इंडियन गाने होंगे. सब इंडियन फिल्में रोज देखते हैं. किसी में हिम्मत नहीं है वो डिलीट कर दें वो फाइल्स. तो इस थोड़ा सा हिपोक्रेसी है. बिल्कुल जाएं. और जिस तरह फवाद ने टेक ओवर किया था पूरी इंडस्ट्री को इंडियन, हम उससे पहले हमने भी देखा यार, जब हम म्यूजिक वीडियोस करते थे कि हमारे जब भी वीडियोस आते थे 2001 से लेकर 2009 तक, वो टॉप 5 में जा रहा है. एंड इट यूज्ड टू फील गुड. Personally, and correct me if I'm wrong, I'm seeing there are a lot of films being made in Pakistan, but there's a huge influence from Bollywood, okay, and also slightly from Iranian cinemas and then Hollywood. But do you also feel that the original Pakistani style is missing, or the treatment? हाँ, अगर आप पाकिस्तानी ओरिजिनल स्टाइल को आप कह लें, जो हमारी 70s तक 80s तक फिल्में थी, डेफिनेटली आप में वो कॉन्फिडेंस था हमें कि हमारी अपनी एक स्टाइल है. इवन दो कि वो काफी मिक्स मैच करता था वो. मतलब आपकी गुरुदत्ता फिल्में भी बनती थी ब्लैक एंड वाइट, एंड देन 60s 70s में आपकी मतलब इंडियन स्टाइल फिल्में बनती थी. लेकिन यू कैन टेल कि आप में वो कॉम्प्लेक्स नहीं था. एंड नाउ यू कैन सी कि आप 90s और 2000 की फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं, एंड अप टू 2020 में वो कहीं और निकल चुके हैं. हम लोग लिटरली वो गोविंदा टाइप फिल्में भी कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, यू नो, लाइक. तो वो कॉम्प्लेक्स इज वेरी क्लियर. और वो इसीलिए क्लियर है कि जब आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है, आप दिल से सिनेमा को समझते नहीं हैं, तो ये चीजें आएंगी. तो यस, इट्स अ बिग इशू. वी ट्राइड सेइंग दिस वे बैक कि ये इस तरह चल नहीं सकता. अगर आप बॉलीवुड की फिल्म को कॉपी करेंगे, नोइंग कि बॉलीवुड की फिल्म भी लग रही है साथ में, दूसरे सिनेमा में लगी हुई है, और आप भी उतने ही पैसे चार्ज करेंगे जितना अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान की फिल्म चार्ज कर रही है, एंड यू आर अ कॉपी ऑफ अ कॉपी. आई मीन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? तो ये चीजें तो ज्यादा देर चलनी नहीं थी. लेकिन अब जैसे टीवी वाले जब सिनेमा को चलाएंगे, फिल्में बनाते हैं, तो इससे डिफरेंट वो माइंड सेट, क्योंकि टीवी इज फ्री मीडियम. तो वो थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसका जवाब ये मिलता है, भाई आपकी फिल्म ने कौन से पैसे कमाए. But do you think, can you take out the influence, like the Bollywood influence, from ourselves? Like for me, growing up in Pakistan, I used to watch a lot of Bollywood films, especially in my early years. बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बॉलीवुड को फॉलो करें, लेकिन कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड फॉलो करें ना. चक्कर ये कि हम लोग मतलब हम लोग वही कह रहा हूँ कि हम लोग वो 2010 की बॉलीवुड फिल्म कॉपी कर रहे हैं. Yeah. तो कि बॉलीवुड हैज मूव्ड ऑन आल्सो ना. अब आप जोया अख्तर को कॉपी नहीं करते. आप कॉपी वही करते हैं कि वो मतलब शीला की जवानी. अब शीला जवान होकर बुढ़ी हो चुकी है भाई. दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम आइटम नंबर आल्सो. दे आर ट्राइंग टू मूव अवे आफ्टर दिस मी टू मूवमेंट इन धमाका. तो दिस इज, एंड वी नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि ये नहीं चल सकता. एंड आप नजर देखें, आपके लाइन से आपने एक और फिल्म वैसी दी, वो फेल हो गई. तो वो शुरू में बहुत चीजें चली, क्योंकि एक नॉवेल्टी थी पाकिस्तानी फिल्म देखना. ओहो, कराची नजर आ रहा है, अच्छा हमारी लड़की भी नाचती है, ओहो अच्छा, वेरी नाइस. एंड देन फिर क्या करें? यू वांट अ स्टोरी, अ डिफरेंट नाइस स्टोरी, एंड वी डोंट हैव इट. तो वो मसले शुरू हो गए. तो देन वी वेंट इनटू कॉमेडीज, एंड जो कि थोड़ी सी सेंसलेस हो जाती हैं आई गेस. एंड तो बॉलीवुड से तो कोई इशू ही नहीं है, करें, कॉपी करें, लेकिन
वो कॉपी करेंगे जो कि थोड़ा सा क्लासी भी रहे, जो से कंटेम्प्रेरी भी हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। So how do you think the government can support you? Well, this is the only way गवर्नमेंट ही बचा सकती है हमें। पिछली गवर्नमेंट में एटलीस्ट ये हुआ था कि हमें 1 साल मीटिंग हुई थी और ड्यूटियां माफ हो गई थी, सब चीजें सेट हो गई थी हमारी, एंड देन इलेक्शन हो गया, Okay. एंड सब चीजें उल्टी पुल्टी हो गई, एंड सब चीजें हवा में इस वक्त। तो ठीक है, हमें ज़मीन दे सकते हैं गवर्नमेंट, या स्टूडियो बन जाए, आप सिनेमा के टैक्सेस माफ़ करवा दें, आप इक्विपमेंट, कैमरे इक्विपमेंट पे माफ़ कर दें, आप प्रोडक्शन हाउसेस के टैक्सेस माफ़ कर दें थोड़े, 1 5 2 3 साल के लिए, ताकि फिल्में बने। फिल्म ही नहीं बन रही हैं, सिनेमा खाली पड़े हैं, 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ का सिनेमा बन के ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो ये जब एक मुल्क इंडस्ट्री समझते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड इसको इंडस्ट्री समझता है, वही लैंग्वेज है बॉलीवुड की हमारी। एक लाइन है बीच में, हम लोग 1 घंटे की फ्लाइट है बॉलीवुड की, मुंबई की, वहाँ शाहरुख खान बैठ के बैंक का ऐड भी करता है, सब चीज़ें वहीं से लिंक है बॉलीवुड से, तो हम भी कर सकते हैं, हमें करने तो दें। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स पे, वैसे बहुत सिंपल है। आप एक दफ़ा पॉलिसी बना लें कि आपने हेल्प करनी है सिनेमा की, आप बनाएं पॉलिसी, आप कहें कि ये टीएलपी वाले या जो भी मुल्ला है ये जिंदगी तमाशा को बंद नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए, आप बनाए पॉलिसी। आप इतनी हैजर्डली चीज़ें, मतलब पॉलिसी तो बहुत बड़ी बात है, वो मीटिंग ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। आपने फिल्म स्कूल नहीं बनाया, आपने आर्ट स्कूल नहीं बनाया, आपने म्यूजिक स्कूल नहीं दिए, एक्टर्स नहीं बन पाए, म्यूजिशियंस नहीं बन पाए, वो तो अब लड़के लड़कियां खुद ही बेचारे आ गए, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, जैसे पूना में है फिल्म स्कूल है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोग प्रॉपरली ट्रेन होकर इंडस्ट्री में जाते हैं। मतलब ट्रेन होंगे क्यों, जब इंडस्ट्री नहीं है तो ट्रेन ही नहीं होते, जब ट्रेन नहीं होते तो इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री नहीं तो ट्रेन नहीं होते, इसलिए चिकन एग सिचुएशन है बिल्कुल। और तो जब आप बॉलीवुड को, वही मैं पुरानी बात कर रहे हैं दोबारा से, कि जब आप बॉलीवुड को फॉलो करेंगे तो आप क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, आप इजी वाली चीजें फॉलो करेंगे। आप क्योंकि आपको जब सिनेमा नहीं पता शोले कैसे लिखी जाती है, या जोया अख्तर कैसे काम करती है, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा लिखनी है, आप कैसे लिखेंगे, कैसे, क्योंकि आप ट्रेंड ही नहीं हुए, आप फिल्में देखते नहीं, वो आप उनको कहते हैं तो यार ये तो आर्ट फिल्में थी, इनको कौन देखता है, ये लड़कियों की लाइक यार ये लड़कियों की प्रॉब्लम वाली फिल्म है यार, ये तो अच्छा, तो कैटेगरीज बनाई हुई इन सब ने। तो अभी आप बस यही है, खलील रहमान कमर साहब की फिल्में देखेंगे एंड 2 टके के हम सब होके बैठेंगे, बस क्या बोल सकते हैं। But do you think as media professional, you guys, all of you, can combinedly raise your voice to the government? देखिए, वी हैव ट्राइड, यहाँ पे काफ़ी, अभी तो 1-2 साल से तो बहुत काम चल रहा है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में, बहुत इलेक्शन भी हुए, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आई डोंट नो किस लेवल पे अभी बात हमारी सुनी जा रही है इस वक्त, और किस लेवल तक बात गई आगे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप एटलीस्ट, उसमें जो 100 200 300 लोग हैं, जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। समटाइम्स थोड़ी सैडली कभी कभी खाली पोस्टर्स की तारीफों की बात खत्म हो जाती है, जो मेरे को बहुत बुरी लगती है कि जिंदगी तमाशा के लिए क्या हुआ भाई, हंगामा क्यों नहीं हुआ, मतलब रोडों पे क्यों निकले, हमने इमरान खान को हिला क्यों नहीं दिया, कैसे बंद कर दिया सिनेमा, एक फिल्म आ रही थी बंद हो गई, वो थोड़ी सी और होनी चाहिए। लेकिन आई गेस कोशिश तो की है सबने, अभी देखें क्या हो रहा है। लेकिन सब मिलके, वैसे ऑनेस्टली जब इंडस्ट्री होती है ना, तो फिर आपको पता होता है कि यार ये सब मिलके चल सकते हैं। ये 70s 80s तक सब साथ होते थे आई थिंक। अभी एक साथ वेवलेंथ मैच करना थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल है, तो वेवलेंथ नहीं आ पाते। किसी को इंडियन फिल्मों से प्रॉब्लम है कि नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा ग्रीन ब्लडेड हो जाते हैं एकदम से, तो नहीं, बस होएगी ही नहीं इंडियन सिनेमा। अच्छा भाई, तो फिर सिनेमा कैसे चलेंगे? आप दे रहे हैं क्या, 8 फिल्में दे रहे हैं साल में हम लोग, जिसमें से 3 हिट होती हैं, 2 हिट होती हैं,
अच्छा, अगर 8 फिल्म आप साल में दे रहे हैं तो उससे सिनेमा तो नहीं चल सकता। इंडिया आपको 3 फिल्में दिन में दे रहा है, तो या तो इंडस्ट्री बनाए ताकि फिर कोई अपनी फिल्में अच्छी करें किसी तरह, या सिनेमा तोड़ दें और ख़त्म कर दें, और या उस पर टीवी मैचेस चलाएं लाइव सिनेमा के अंदर। So what do you think as a filmmaker, what's your biggest strength and weakness? My biggest strength is I guess I can improvise. Okay. अगर मतलब during the shoot I can improvise, I can rewrite the scene, and we can work with the actors, and my biggest strength again is I invested in humans and equipment instead of घर बार बना लिया, या हम लोगों ने अपने इक्विपमेंट कैमरे में लगाए चीजें, बस खाली कैमरा, एंड दैट्स हाउ वी हैव क्या कहना चाहिए, हमने अपने आप को डिजाइन ऐसे किया कि हमने विद इन 1-2 ईयर हमने 3 फिल्में शूट कर ली थी। मतलब O21 भी चल रही थी, मोर भी चल रही थी, डॉन डॉग भी चल रही थी। इससे थोड़े दिन पहले हम लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए थे, जिंदा भाग में पहले इन्वॉल्व ज्यादा थे, मोर की वजह से रह गए, वो भी चल रही थी जिंदा भाग, देन मोटरसाइकिल गर्ल भी चल रही उसके बाद आई। तो we can juggle a lot of things while doing TV commercials also and music videos also. So हमारी अपनी टीम हमें बना ली, अपने कैमरामैन, अपने लड़के, अपनी चीजें, अपने एडिटर, अपने इक्विपमेंट, सब चीजें इन हाउस हमारी। तो that's how we were planning since 2005 के सिनेमा आएगा। ये बहुत रिवाइवल से बहुत पुरानी बात, पहले की बात है, और उसमें और भी लोग थे, शो मंसूर भी थी, मेरिन जब्बार भी आ चुकी थी वैसे तो फिल्म बना के। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस ये हैं कि वो आप पे ठप्पा लग गया कि आप आर्ट फिल्म बनाते हैं, आप जो है ना, आप लड़की को नहीं नचा सकते, आप जो है ना, या वो कॉमेडी नहीं समझते, आपको कौन की पल्स नहीं पता, थिंग्स लाइक दैट। नॉट नोइंग कि मेरी मोर जो है वो शूट 2011 में शुरू हुई थी, बिफोर वार एंड व्हाटएवर, एंड बिफोर द सिनेमा चेंज्ड। तो हम तो फिल्म इसलिए बना रहे थे कि यार अब बनानी बहुत देर हो गई, इसलिए नहीं बना रहे कि सिनेमा आ गए। सिनेमा तो एक ही एट्रियम शायद आने वाला था, या आने वाला था, या आ गया था, एक ही आया था सिनेमा। तो हमने तो अपने पैसे लगा के खुद ही बनाई, क्योंकि बस फिल्म बनाने का शौक था। लेकिन अगर आप सिनेमा डिमांड करते हैं कि यार पैसे कमाने वाला सिनेमा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी कैन मेक सेक्रेड गेम्स टाइप सीरीज आल्सो, एंड वी कैन मेक लगान फिल्म आल्सो। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम कर सकते हैं, गिवन द बजट एंड द टाइम एंड व्हाटएवर इंडस्ट्री, तो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब वही है कि आप पे ठप्पा लग जाता है कि यार आप तो ना इस किस्म के डायरेक्टर हैं, आप औरतों की एम्पावरमेंट की फिल्में बनाते हैं खाली। तो दैट इज माय वीकनेस राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्री, जो कि आप इनसे लड़ना मुश्किल है। O21 was a tough one because उस वक्त वार आई थी, एंड एवरीबॉडी थॉट कि ये वार पार्ट 2 है, एंड मुझे इसका फियर था। मैं ट्रेलर भी ना डिफरेंट कटवाना चाह रहा था, स्लो पेस का, लेकिन प्रेशर ये आ रहा था कि इसको एक्शन फिल्म दिखाएं, इसको एक्शन फिल्म। इट्स नॉट एक्शन फिल्म, इट्स स्पाई थ्रिलर। एंड जब हम आए थे, हमने तो उसको बहुत डिफरेंट कर दी थी। हमने उसको पश्तो फारसी फिल्म बनाई थी अफगानिस्तान के ऊपर, कि जब ग्रीड आएगी तो क्या होगा, कि जब अफगानिस्तान आगे निकल जाएगा दुबई की तरह पाकिस्तान से, तो होगा क्या। तो लोगों को समझ में नहीं आई, वो पहले दिन ही चली, वो पहला शो में फड्डा हो गया, हंगामा हो गया, बोइंग हुई, बोतलें मारी गई। मतलब मुझे अभी तक वो भूल नहीं सकता। सुबह के शो में भी कॉल आई है, जामी भाई ये तो मैं तो फड्डा हो गया कैप्री सिनेमा में। कैप्री सिनेमा फड्डा हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं यार, छोड़ो, दफा करो, मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल, बैम्बिनो में फड्डा हो गया। एंड देन जस्ट केप्ट गोइंग एंड गोइंग, एंड इट बिकेम, कहने को कल्ट बन गई मूवी उसकी। अभी भी ज़्यादा तारीफ करता हूँ मोर से, जो उसके फेवर में। मुझे भी एक्चुअली O21 ज़्यादा बेहतर लगती है मोर से, लेकिन पीपल लाफ एट इट। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी सख्त होगी इंडस्ट्री। खैर, जूते पढ़ने में कोई मुसीबत नहीं है, पढ़े जूते डायरेक्टर को, लेकिन पॉलिटिक्स एंड जो इंडस्ट्री की डार्कनेस है थोड़ी बहुत ना, वो मेरे को नहीं समझ में आती।
O21 भी मुझे इंडस्ट्रीज ने पैसे नहीं दिए थे, दोस्त ने दिए थे, ज़ेबा बख्तियार से आए थे, फिर मेरे आए थे। मोर में मैंने खुद लगाए थे और नदीम मांडवीवाला के पैसे थे। तो एज सच इंडस्ट्री किसी टीवी चैनल ने तो मुझे वैसे भी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि दे थॉट, अब देखें म्यूजिक वीडियोस मेरे जो थे वो डिफाइन करते कि जामी की फिल्म कैसी होगी, नॉन Okay. लीनियर होगी, फ्लैशबैक्स होंगे, ये पता नहीं पागल है, नोलन नोलन बनने की कोशिश करता है, एंड यू नो लाइक मेमेंटो बना देगा उठा के, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड विद O21 एंड मोर। सारे फ्लैशबैक जाके क्लाइमैक्स पे आके लिंक होते हैं कि वो एंड में, शुरू में क्या था, वो एंड में क्या हो रहा है। तो दे ऑल न्यू दिस कि यार जामी से बच के रहना भाई। एंड तो it's interesting. So is there something you wish you knew when you were starting your career in Pakistan? Like you wish somebody would have walked you through कि ये challenges होते हैं, इनको इस तरह deal करना है? That's a very good question. मैं कहूँगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग कितने vicious is not the right word, but जो लोग मेरे दोस्त थे जो प्रोड्यूसर्स बन के बड़े बन गए, जिस तरह उन्होंने आंखों के सामने पूरी इंडस्ट्री को स्टीयर करके इतना जोर से मोड़ा है, वो दैट वाज सैड कि हम कहीं और जा सकते थे, थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि फिल्म ने पैसे कमा लिए, नॉट रियलाइजिंग कि ये पैसे इसलिए कमाए कि ये पाकिस्तानी सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्म पहली दफ़ा लगी है, तो लोग, एक वही नॉवेल्टी वाली बात थी, हम लोग उसमें बेवकूफ़ बन गए कि यार पाकिस्तानी फिल्में हिट हैं। Within 2 years everything was flopping again, क्योंकि we were giving पुरानी इंडियन स्टाइल फिल्में, तो वो लोग कहेंगे यार ये तो हम देखी हुई है, क्या करें इसका। एंड देन हमारे पास राइटर नहीं है, तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि इंडस्ट्री कितनी डार्क भी है समटाइम्स ना। तो अब उसमें आप सब चीज़ें ले लें, उसमें आप कास्टिंग काउच ले लें, उसमें आप राइटिंग नहीं है, राइटर्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स के अपने मसले हैं, एंड अच्छी फिल्म मेकर सामने नहीं आ सकते, और अच्छी फिल्में बनाना मुश्किल है। आपके पास अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, आप 4-5 फिल्में दी हैं लोग जो कि ऑस्कर्स तक गई हैं, आप सिलेक्शन हुआ है, आप उनको प्रमोट ही नहीं करते, उनको फिल्में नहीं मिलती, या उनकी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट सही तरह नहीं हो पाती। तो वो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए फिल्म बनाना बहुत आसान है, फिल्म बेचना बड़ा मुश्किल है, फिल्म को चलाना बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में, क्योंकि हर एक के अपने आइडियाज़ हैं, और एंड देन बिलो द बेल्ट भी काम हो सकता है कि भैया आपको 2 बजे का शो, दोपहर का शो मिल रहा है, भाई क्यों मिल रहा है 2 बजे का शो, आप रात के 8 बजे लगा के देखें तो शायद चल जाए। You're also very politically active on your social media. Do you think that would affect you getting fundings or financiers for your future projects? Yeah, that's not related. Absolutely. No, it's definitely related. I can feel it now. Okay. Yeah, I can feel it now कि आप कुछ चीज़ों के अगर स्टैंड ले रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं काफ़ी लोगों से। अब सोचें, मी टू में फरिश्ते तो नहीं है यहाँ पे, अब मूवमेंट को कब चेक किया जाए। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मुझे काफ़ी लड़कियों ने, एक्ट्रेसेस ने कॉल की, जामी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न कि ना रात में ऑडिशंस लेना बंद हो गए ये लोग, कॉलें करना। अब ऑडिशन रात में नहीं बुलाते हमें सुबह 8 बजे नहीं बुलाते, हमें अकेले कमरे में नहीं बुलाते। मैंने कहा चलो एक लड़की भी अगर बच जाए ना इस लेकिन हमें पता है ये बेकार की बात है कि यार जामी तुम अजीब बातें कर रहे हो, ये फरिश्ते नहीं बैठे हम लोग, ये इंडस्ट्री को हम समझते हैं कि देखा लड़की आई है ना, तब देखा कुछ तो अरे भाई क्या हो गया, वो एक्ट्रेस बनने आई है, और इट इज डिफिकल्ट। आई मीन इवन इंडिया में देख रहे हैं कि इतनी चीजें उठाई, इतनी चीजें की, और इट्स ओवर। मी टू इज लिटरली, चेक करें, they're all back, all the directors are back in business, and यहाँ पे people they go all against them. absolutely, wow. Yeah. This is the game.
और यही हमने कोशिश की करने की कि यार एटलीस्ट देखिए लक्स स्टाइल पे आप जब तक इश्यूज चल रहे हैं आप इसको अलग तो करें ना बंदे को। अरे भाई बात ही नहीं समझ में आ रही। मेरे अपने जर्नलिस्ट जो हैं डॉन में भी होते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव लोग, नहीं क्यों अलग करें? भाई अब ज्यूरी में आप फिल्म में डाल रहे हैं उसको, उसको नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उसका काम अच्छा है भाई, काम तो हार्वी वाइनस्टीन का ही बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जबरदस्त काम है, सबसे Yeah. ज्यादा ऑस्कर को उसी के पास है। Mhm. बट एक एक लड़की की एक्यूजेशन की वजह से पूरी कंपनी बंद हुई, फिर दूसरी तीसरी लड़की आई। तो यहाँ तो ये है कि वो लड़कियां आके छुप के भागना पड़ गया उनको, खत्म हो गई, बर्बाद कर दिया उनको। तो इस इस विशेष, क्योंकि वही अगेन बात है, कुछ लोगों के कंट्रोल में इंडस्ट्री, Mhm. एंड ये अभी है ऐसा। So what would be your message for new people joining in the industry? मैं तो कहूँगा सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना सीखें, Okay. पढ़ना सीखना, स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरी स्टोरी बताना सीखें। देयर इज नथिंग एल्स। बाकी सब चीज़ें बहुत आसान है। सब कैमरामैन मिल जाएंगे आपको, सब एडिटर मिल जाएंगे आपको, आर्ट डायरेक्टर मिल जाएगा, लेकिन वो सब काम करते हैं एक ही चीज़ के ऊपर, वो होती है बेसिक, बिल्कुल सिंपल पेपर Yeah. स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट पे वो सीन अच्छा नहीं लिखा हुआ है, वो आर्ट डायरेक्शन बकवास होगी, झूठ होगी। वो कैमरामैन अच्छी लाइटिंग कर रहा होगा लेकिन वो एक बकवास सीन शूट हो रहा होगा। एक एडिटर होगा बहुत जबरदस्त एडिटिंग कर रहा होगा, एक बकवास, उसको मैं लिटरली बोलता हूँ, टट्टी सीन होगा, बेकार, बकवास। और वो होएगा जब तक हम लोग डायरेक्टर्स राइटर्स स्टोरी बताना नहीं समझेंगे, कुछ नहीं हो सकता। वी सपोज टू बी स्टोरी टेलर्स, नॉट फिल्म मेकर्स। या स्टोरी टेलर, ये एक दफा क्लियर हो जाए, बस ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती ना, फिल्म स्कूल में क्लियर नहीं हो पाती। हम बोलना क्या चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं भाई क्या, अच्छा भाई क्या बताना चाहते हो? ये कैमरा यूं होगा भाई, कैमरा से ताल्लुक क्या स्टोरी का? कोई ताल्लुक नहीं स्टोरी का। तो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारी मीटिंग होती है, सॉरी मैं यहाँ टाइम लूंगा, हमारी मीटिंग होती है, पहली दफा गए, लड़की कौन सी होगी? हम लोग ये सेकंड स्टोरी रीडिंग वो सेशन, Yeah. लड़की लड़की महविश हयात होनी चाहिए, महविश हयात होनी चाहिए। अरे महविश हयात क्यों होगी इसमें भाई? ठीक है, हो अच्छी एक्ट्रेस है हो, लेकिन क्यों बिल्ली बनानी है आपने? Mm-hmm. फिर दूसरी बात होती है इसके कपड़े कौन बनाएगा? ओ भाई एक सेकंड होल्ड, हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर लें, स्टोरी की बात कर लें, कैरेक्टर आर्क की बात कर लें, स्टोरी आर्क की बात कर लें, क्लाइमेक्स Mm-hmm. कैसे है? नहीं भाई, वो जल्दी न्यू न्यू करके उसमें एक में कौन, उसमें उसमें हम लोग कोक से ले लेंगे पैसे, उसमें वॉल से पैसे लेके कौन वोन डाल के कुछ, हम लाइक व्हाट, मतलब ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आदमी कहता है कि यार बेहतर आदमी फिल्म ना बनाए भी, True. कुछ और ही कर लो इंसान। Mm-hmm. तो यस, स्टोरी टेलर हमें बनना Yeah. चाहिए बस। And how do you think the cinema going culture or the entertainment and culture would change in Pakistan after post-pandemic? वैसे मैं तभी बोल के उठा था कि हम लोग कोरोना से पहले खत्म हो चुके थे। Okay. देखें वो अगर वायरस आपके अंदर है, आप दूसरा हाँ. वायरस अटैक नहीं कर सकता। यू आर ऑलरेडी अ ज़ॉम्बी एनी टू स्टार्ट विद। हम लोग बस आप सरमद खुसर जैसे लोग, ये आसिम अब्बासी, कमाल, ये लड़के लड़कियां, महरीन जब्बार, ये लोग, इनको तो आगे आने दें, इनको फुल सपोर्ट करें। ये आपकी ये आपकी मर्सिडीज बेंज की एस क्लास है। आप इनको ट्रीट कर रहे हैं कि यार हम लोग रक्षा बनाते हैं, हम चिंची है। आप चिंची को बनाते रहेंगे तो चिंची वर्ल्ड फोरम पे ना नहीं जा सकती, किसी ऑटो ऑटो शो के अंदर आप चिंची लेके नहीं जाते हैं। आप Mm-hmm. लेके जाते हैं अपना ऑस्कर, या आपकी अच्छी फिल्में, आप हमजा बंगश है, आप लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं जो कि कर रहे हैं, अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट तो करें। आप ठीक है, आप 100% ना दें उनको, 10% सपोर्ट तो दें, बजट तो रखें इन लड़के लड़कियों के लिए। इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होकर आप उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। महरीन जब्बार बाहर बैठी हुई है, आपको चाहिए कि उससे साल में 5 फिल्में बनवाएं, उससे मतलब 5 साल में 10 फिल्में बनवाएं, उससे कुछ तो करवाएं। जस्ट सैड कि लोग वेस्ट हो रहे हैं। So when you say कि आपको चाहिए, are you like referring to government? एब्सोल्युटली, Okay. एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट देखिए, पाकिस्तान इंडिया में 70s में गवर्नमेंट ने हेल्प की थी सिनेमा की, सारे इक्विपमेंट फ्री कर दिया था, चीजें बहुत बहुत काम करती हैं। तो हम तो यही समझते हैं ये तो रेड लाइट एरिया है, ये तो है ही गंदे लोग, नाच गाने Mm-hmm. वाले लोग हैं ये तो। अरे भाई क्या हो गया? मतलब मतलब मुशर्रफ ने मंगवाई थी मुगल आजम, तो और
मुशर्रफ की फेवरेट एक्ट्रेस भी उन्होंने बोला था वो है, इंडियन एक्ट्रेस है, तो इंडियन एक्ट्रेस है मुशर्रफ की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडियन एक्ट्रेस। कैन यू तो कुछ छोड़ दे, हमें भी छोड़ दे, अगर आपको देखते हैं आपने बैठ के फिल्में इंडियन हेडक्वार्टर्स में, तो हमें भी देखने दें।